कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन की ओर से ऑफर दिया गया है। इंडिया गठबंधन उन सभी लोगों का इस देश में स्वागत करता है जो भारत के संविधान, भारत के प्रस्तावना, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता जैसे मूल विषयों पर विश्वास रखने वाले लोगों को, सभी लोगों को हम लोग अवसर देना चाहते हैं। बिहार के विशेष राज्य और विशेष पैकेज के सवाल पर जो इंडिया गठबंधन के भी एजेंडे में था, जो जेडीयू के भी एजेंडे में था, ये कॉमन प्लेटफॉर्म है। उस पर अगर सहमति बनती है तो स्वागत होगा बिहार के लिए, बिहार के लोगों के लिए। अग्निवीर योजना राष्ट्रीय स्तर पर एक मुद्दा है, लेकिन बिहार के लिए तो मुद्दा है विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज का। आप तो बिहार की पार्टी हैं, आप 19 साल से इसी आधार पर राजनीति कर रहे हैं। ये मुद्दे गौण हो गए। बिहार की पार्टी होने के नाते आपको इस बात को लेकर के शर्त रखना चाहिए कि हम तभी समर्थन करेंगे खुल्लम खुल्ला जब इन दो मुद्दों पे भाजपा यहाँ हमको मदद करेगी कि तो इंडिया गठबंधन के दरवाजे खुले हुए हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। जो दावा किया जा रहा था 400 पार, वो तो नहीं हुआ। 300 से नीचे ही जो है एनडीए की गठबंधन वो सिमट के रह गई। हमारे साथ बिहार के ही जो सांसद है बक्सर से, जो भी चुने गए हैं, जनता ने इन्हें आशीर्वाद दिया है, सुधाकर सिंह जी हैं। क्या कुछ कहेंगे सर, कितनी खुशी हो रही है आपको? लोकतंत्र में जीत खुशी का विषय नहीं, जिम्मेदारी का विषय है। बड़ी जिम्मेदारी है और उसका जो गुरुतर भार है उसको महसूस हम लोग जो कर रहे हैं कि जनता के किए गए वायदों पर कैसे हम खरा उतरें, हम उस काम में लगे हुए हैं। खुशी का इजहार लोग जो समर्थक हैं और पार्टी के लोग हैं वो करेंगे। हम जो मुख्य काम है उस काम में लगेंगे। बक्सर के जो पहले सांसद थे, केंद्रीय मंत्री भी थे, फिर भी बक्सर का उतना विकास नहीं हो पाया सर, आप किस तरह आगे बढ़ेंगे? आप कह सकती हैं कि कोई विकास नहीं हुआ उनके द्वारा। कोई भी 24 साल से भाजपा के कब्जे में थी बक्सर सीट। कोई एक काम मैंने पूछा था उस इलाके में कि लोग हाथ उठाकर बता दें कि कौन काम हुआ है भाजपा के राज में, किसी ने भी हाथ उठा के नहीं बताया। एक काम बहुत घृणा से इस बात को जरूर याद रखते हैं बक्सर के कि वो स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, जिन्होंने कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट बक्सर को उठा करके उन्होंने अपने पैतृक गांव भागलपुर ले जाने का जो काम किया था, उससे लोगों में गहरी निराशा थी कि जिसको हम लोगों ने चुना, अपने जिम्मेदारी दिया जिसको, पहरेदारी दिया जिसको, उन्होंने ही डांका डाल दिया उस इलाके के विकास पर। उस गहरी निराशा से लोगों को मैं निकालूंगा। बक्सर के हित और विकास के लिए जितने भी ज़रूरत होंगे सभी हम प्रकल्प पर काम करेंगे और उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। सर, ऐसा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन की ओर से ऑफर दिया गया है, क्या सही है? देखिए, इंडिया गठबंधन उन सभी लोगों का इस देश में स्वागत करता है सहयोगी दल के तौर पे, जो भारत के संविधान, भारत के प्रस्तावना, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता जैसे मूल विषयों पर विश्वास रखने वाले लोगों को, सभी लोगों को हम लोग अवसर देना चाहते हैं। कोई अलग से किसी राजनीतिक दल को हम लोग ऑफ़र नहीं कर रहे हैं। ये सभी लोगों के लिए दरवाजे खुले हैं इंडिया गठबंधन के। सब लोग दिल्ली में बैठ कर के इस बात को देख रहे हैं। जहाँ मेरी व्यक्तिगत मान्यता है कि बिहार के विशेष राज्य और विशेष पैकेज के सवाल पर जो इंडिया गठबंधन के भी एजेंडे में था, जो जेडीयू के भी एजेंडे में था, ये कॉमन प्लेटफॉर्म है। उस पर अगर सहमति बनती है तो स्वागत होगा बिहार के लिए, बिहार के लोगों के लिए। बिहार की तरफ से मैं इस बात का स्वागत करूंगा। नीतीश कुमार की तरफ से 3 मुख्य मांगी गई है मोदी सरकार से। एक विशेष राज्य का दर्जा, दूसरा जातीय गणना होनी चाहिए पूरे देश में, तीसरा अग्निवीर योजना पे समीक्षा करना। इसको कैसे देखते हैं? आप तो देख लें कि उनके पार्टी के द्वारा इसका चर्चा नहीं किया गया। चुनाव से पहले मुद्दे उनके थे, चुनाव जीतने के बाद किस मुद्दे पर बात हो रही है? जो केसी त्यागी उनके राष्ट्रीय सलाहकार हैं अध्यक्ष के, उनका तो इन विषयों पर चर्चा ही नहीं है। अग्निवीर योजना राष्ट्रीय स्तर पर एक मुद्दा है, लेकिन बिहार के लिए तो मुद्दा है विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज का। आप तो बिहार की पार्टी हैं, आप 19 साल से इसी आधार पर राजनीति कर रहे हैं। ये मुद्दे गौण हो गए, आज इस चर्चा से बाहर है, जबकि अभी ये लंगड़ी सरकार है, फैक्चुअल मैंडेट है इस देश में। आप इस बात को ज़रूर, बिहार की पार्टी होने के नाते आपको इस बात को लेकर के शर्त रखना चाहिए कि हम तभी समर्थन करेंगे खुल्लम खुल्ला जब इन दो मुद्दों पे भाजपा यहाँ हमको मदद करेगी।
नहीं तो ये तय बात है कि नहीं तो इंडिया गठबंधन के दरवाजे खुले हुए हैं। मैंने क्या कहा, इंडिया गठबंधन सभी दलों के लिए जो लाइक माइंडेड पार्टी हैं, जो समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता में जो विश्वास रखते हैं, उसके सभी के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। ये कोई एक पार्टी के लिए नहीं है ऑफ़र, ये सभी लोगों के लिए है। ऐसा अगर होता है तो स्वागत है लोगों का। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है सर, तो पीएम का चेहरा कौन होगा? हमारे पास इंडिया गठबंधन के पास पीएम, हमारे पास भाजपा जैसा क्राइसिस नहीं है। हमारे पास 1 दर्जन से ऊपर लोग प्रधानमंत्री बनने लायक हैं। ये संकट भारतीय जनता पार्टी के पास होगा। उनके पास चेहरों का अभाव है, उनके पास लोगों का अभाव है, सारे रिटायरमेंट की एज में हैं। 75 साल का रिटायरमेंट का एज तो मोदी जी ने खुद अपने लिए अपने पूर्ववर्तियों के लिए किया था। अब तो स्वयं उस मुद्दे पर उनको खरा उतरने की बात होनी चाहिए थी, तो चर्चा ही नहीं है। फिर भी उनका पार्टी का मसला है, उस तो भाजपा देखेगी कि आखिर 75 साल का नियम ताकतवर लोग के लिए अलग और कमज़ोर लोग के लिए अलग, ये तो दोहरा मापदंड उनके लिए है, यह तो देश की जनता देखेगी। आखिरी सवाल सर, पीएम मोदी कह रहे थे कि 40 में 40 सीट बिहार से आएगी, लेकिन इस बार 30 सीटें में ही सिमट के रह गए वो। 30 सीटें भी मीडिया के एक बड़े धड़े और देश के एक धन्ना सेठों के सहयोग से मिला। लेवल प्लेइंग अगर होता तो ये 10 सीट भी बिहार में नहीं जीतते, क्योंकि राष्ट्र अंतिम क्षण में लोकतंत्र में फ्लोटिंग वोट 5% जो होता है, उसको आप लोगों के कुछ बड़े मीडिया घरानों के जरिए और धन्ना सेठों के जरिए वो फ्लोटिंग वोट एनडीए के पक्ष में चला गया। नहीं तो ये 200 से नीचे जाते, बिहार में भी 10 सीट पाना इनका मुश्किल होता। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, हमारे साथ बक्सर के नए सांसद सुधाकर सिंह जी थे, उन्होंने अपनी बातों को रखा। बाकी आप इनकी बातों से कितने सहमत हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।